स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः केपी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हो कि अभी आपका लॉकडाउन खुलने वाला है नहीं और क्लासेस ऑफलाइन चलने वाली है नहीं। तब तक आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से डेली केपी क्लासेस के चैनल पे वीडियो आपके लिए कम से कम 4 वीडियो पोस्ट हो रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़िए। आज आपके लिए ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल एकदम सिलेक्टेड हैं, एकदम जान लीजिए कि आपके एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चन हैं। तो आज आपके क्लास में हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कराएंगे, आप अच्छे से देख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से अगले एग्जाम में कोई भी आप देंगे तो यहीं से क्वेश्चन आएगा। मैं क्वेश्चन की शुरुआत एकदम बेसिक लेवल से करूंगा अच्छे से। तो आइए आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चे क्या है कि यदि 154 मीटर लंबी रस्सी, यदि 154 मीटर लंबी रस्सी के 9:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है तो छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? तो छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? अच्छे से चीजों को समझने का प्रयास करिएगा आप सभी स्टूडेंट, ठीक है। बहुत आराम से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 154 मीटर, आपकी ध्यान दे प्यारे बच्चे, 154 मीटर लंबी रस्सी की जो रेशियो दे रखा है 9:5 के अनुपात में इसको विभाजित किया गया। तो छोटे टुकड़े, अब 9:5 में अगर प्यारे बच्चे हम आपसे बात करें तो 9 आपका बड़ा टुकड़ा हो जाता है, 5 आपका क्या हो जाएगा? छोटा टुकड़ा हो जाएगा। तो आपसे छोटे टुकड़े की लंबाई पूछा गया है। तो यहां से प्यारे स्टूडेंट आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एक लाइन का क्वेश्चन है, छोटे टुकड़े की लंबाई बराबर, छोटे टुकड़े की लंबाई बराबर, तो आप देख सकते हो छोटे टुकड़े की लंबाई, कुल लंबाई आपकी कितनी है? 154 मीटर और छोटा टुकड़ा बटे 5 और बटे में कितना कर देंगे? 9×5=14। यही आपको करना है, ठीक है। अब ये देखिए 14 एकम 14, 14 एकम 14, 11 बचे 55। छोटे टुकड़े की लंबाई 55 मीटर होनी चाहिए। ये यूपी कांस्टेबल 2018 में 25 अक्टूबर के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब रेशियो से आपके बहुत छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, बस ये है कि आप उस प्रश्न को किस तरीके से करते हो और आप कितना जल्दी कर सकते हो। तो इस प्रकार के आपके प्यारे बच्चे क्वेश्चन हल होंगे और उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप लोग अच्छे से कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। यदि दूसरा क्वेश्चन है, यदि x रेशियो 16 समानुपाते 63 रेशियो 63 रेशियो 36, तो
यक्ष का मान ज्ञात करिए। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप सभी स्टूडेंट हल कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अच्छे से आप कर सकते हो। अगर ऑप्शन लेना चाहते हैं तो ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 28, ऑप्शन नंबर सी 24 और ऑप्शन नंबर डी प्यारे स्टूडेंट आपका है 30। ये भी आपका यूपी कांस्टेबल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। यूपी पुलिस, ठीक है, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां से आप सभी स्टूडेंट देख सकते हो कि x रेशियो, तो यहां सीधे सीधे कह सकते हो x अपान 16 इक्वल टू 63 अपान 36। 4 चौक 16, 4 नवाई 36, 9 सत्ते 63। x बराबर कितना आ गया 28। आपका राइट आंसर बी हो गया। तो प्यारे स्टूडेंट यहां से आप अच्छे अच्छे प्रश्न आपके निकलते हैं, रेशियो से आप कर सकते हो, और मैं ये सब कॉन्सेप्ट आपको बता ही रखा हूं आज के इस बैच में। इस वीडियो में आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे 2-3 दिन वीडियो जो भी पोस्ट होंगे वो केवल और केवल एग्जाम में आए हुए सिलेक्टेड क्वेश्चन पोस्ट करेंगे हम। तो ये आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बने हुए हैं रेशियो से, तो उसको भी हम आपको सॉल्व करा दे रहे हैं। आप अच्छे से करिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अगर अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आलिया, दीपिका और रणवीर ने, आलिया, दीपिका, आलिया, दीपिका और रणवीर ने, आलिया, दीपिका और रणवीर ने 427 रुपए की राशि, 427 रुपए की राशि को इस तरह बांटा है कि, को इस तरह बांटा है कि, को इस तरह बांटा है कि आलिया की हिस्सेदारी का, आलिया के हिस्सेदारी का, आलिया के हिस्सेदारी का, आलिया के हिस्सेदारी का 3 गुना, कामा दीपिका के हिस्सेदारी का, कामा दीपिका की हिस्सेदारी का, दीपिका के हिस्सेदारी का 4 गुना और रणवीर की हिस्सेदारी का, और रणवीर के हिस्सेदारी का, और रणवीर के हिस्सेदारी का 7 गुना, रणवीर के हिस्सेदारी का 7 गुना। सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, सब बराबर हैं। रणवीर का हिस्सा बताओ, रणवीर का हिस्सा बताओ, रणवीर का हिस्सा बताओ। अच्छे से चीजों को समझने का प्रयास करिएगा।
कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, यहाँ से आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी बच्चे को यहाँ से डाउट होगा। तो चीजों को आराम से समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक क्वेश्चन आपका यूपीएसआई 2017 में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपके पास होगा तो आप चेक कर लीजिएगा। आज के क्वेश्चन में हम वही कराएंगे आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट देख सकते हो आपके बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन है आपका, आलिया, दीपिका और रणबीर ने 427 रुपए की राशि को इस प्रकार बांटा है कि आलिया के हिस्सेदारी का 3 गुना, दीपिका की हिस्सेदारी का 4 गुना और रणबीर के हिस्सेदारी का 7 गुना आपस में क्या है, ये मान बराबर हैं, तो रणबीर का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब देखिए रणबीर का हिस्सा ज्ञात करने के लिए आप यहां से कह सकते हो जो आलिया है, आलिया का कितने गुना, 3 गुना, दीपिका का हिस्सेदारी का कितने गुना है, 4 गुना, रणबीर के हिस्सेदारी का कितने गुना है, 7 गुना। आपस में देखिए सब क्या है, बराबर है। जब प्यारे स्टूडेंट यहां से ये सब आपस में बराबर हो गए हैं तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि 3 बराबर 4 और बराबर कितना, 7 है ना। 3 बराबर 4 बराबर कितना, 7। तो यहां से आलिया का, दीपिका का और रणबीर का रेशियो निकालेंगे। तो अगर हम इसको 1/3, 1/4, 1/7, एलसीएम आपका कितना हो जाएगा। अगर हम एलसीएम की बात करें तो 7 चौक 28, 28 तिया 3 8 24 का 4 3 दूनी 74 हो जाएगा, 74। तो ये 28 और 4 एकम 4 है ना, 7 चौक 28। यहां से आप ध्यान देंगे तो यहां से आप देख सकते हो, अगर वो मेथड से नहीं करोगे तो मत करिए, आप इससे भी कर सकते हो। देखिए जैसे 7 चौक 28 और उसके बाद 7 त्रिक 21 और कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 28 रेशियो 21 रेशियो 12 आ गया। जैसे ही इनका अनुपात का पता चल गया, 28 रेशियो 21 रेशियो 12, आपका आलिया का 28 आ गया, दीपिका का 21 आ गया, रणबीर का 12 आ गया। पूछा किसका है, आपसे रणबीर का पूछा है, तो यहां से आप रणबीर का हिस्सा निकाल सकते हो। रणबीर का जो हिस्सा होगा वो टोटल आपको कितने रुपए में बांटना है, 427 और गुणे रणबीर का निकाल रहे हो तो रेशियो में 12 है, 12/, इसको जोड़ दीजिए, 6 2 8 6 8 2 10 1 11 और उसके बाद 2 2 4 1 5 1 6 61। ठीक है, अब 61 से शायद ये कितनी बार जाएगा, 61 से अगर इसको आप काटना चाहेंगे तो शायद 7 बार चला जाएगा, 7 एकम 7 7 6 42 और 12 सते 84। रणबीर का कितना हिस्सा लगेगा, 84 रुपए होगा। तो आप देख सकते हो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आपने देखा कि बड़े से बड़े भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, छोटे से छोटे भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको आराम से कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट कल आंसर दिए थे, जिनका भी आया था, उन स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही था। अभी उस क्वेश्चन को हमारे ध्यान से उतर गया होमवर्क में कराने के लिए। जो होमवर्क मैंने आपको दे रखा था वो क्वेश्चन आप लोगों का सही था। जो भी स्टूडेंट आंसर दिए थे, मैं नाम नहीं ले पाया, ध्यान से उतर गया, तो उनका नाम मैं कल ले लूंगा, कल की वीडियो में उनका नाम जाएगा। ठीक है, और उसको होमवर्क में करा दूंगा, क्योंकि आज इसको सॉल्यूशन कराना था जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस वजह से उनका नाम हम नहीं ले पाए। चलिए
अगला ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार आपका एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं, जिससे आप लोग आराम से अब कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि 800 रुपए को, क्वेश्चन नंबर शायद 4 है, यदि 800 रुपए को, यदि 800 रुपए को अनिल कॉमा सुनील, अनिल कामा सुनील और जय में इस तरीके से, और जय में इस तरीके से, और जय में इस तरीके से, जय में इस तरीके से विभाजित किया जाए कि, जय में इस तरीके से विभाजित किया जाए कि, जय में इस तरीके से विभाजित किया जाए कि अनिल के हिस्से में, अनिल के हिस्से में, अनिल के हिस्से में सुनील से, अनिल के हिस्से में सुनील से, अनिल के हिस्से में सुनील से 4 गुना अंतर हो, 4 गुना अंतर हो, 4 गुना अंतर हो, और सुनील के हिस्से में जैसे 3 गुना, और सुनील के हिस्से में, और सुनील के हिस्से में जैसे 3 गुना, सुनील के हिस्से में जैसे 3 गुना आता हो, तो जय का हिस्सा कितना होगा। तो जय का हिस्सा, तो जय का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, आप चीजों को देख सकते हो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अब देखेंगे आप, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक क्वेश्चन आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हो रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। ध्यान दीजिए, यदि 800 रुपए को अनिल, सुनील और जय जैसे 3 व्यक्ति हैं, 3 पर्सन हैं, 800 रुपए को बांटना है और इस तरीके से विभाजित किया जाए कि अनिल के हिस्से में, देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अनिल के हिस्से में सुनील से 4 गुना का अंतर हो। जो अनिल का हिस्सा होगा, सुनील के हिस्से से कितने गुना का अंतर होगा, 4 गुना का अंतर होगा, और सुनील के हिस्से में जैसे कितने का अंतर होना चाहिए, 3 गुना का अंतर होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन बस यही है, बाकी और कुछ नहीं है। तो यहाँ अनिल लिख लीजिए, अनिल जी आ गए, और सुनील जी को भी बुला लीजिए, सुनील जी भी आ गए भाई अपना हिस्सा लेने के लिए। अच्छा, तो जय क्यों नहीं आएंगे, जय को भी बुला लीजिए, जय भी आ गए। अब यहां से आप देख सकते हो, आपको सीधे सीधे अगर हम जय का यश ले लेते हैं तो ये सुनील से कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, और कितना होना चाहिए 12, तो 3 चौक 12, यहाँ पे 12x 3x, और कितना हो जाएगा x हो जाएगा। किसका हिस्सा पूछा है, जय का हिस्सा पूछा है, तो सीधे सीधे यहां से जय का हिस्सा बराबर, जय का हिस्सा बराबर, आप यहां से जय का हिस्सा निकाल सकते हो। टोटल आपको पैसा दे रखा है 800,
800 में जय को कितना मिल रहा है, x रुपए, और ये टोटल कितना हो जाएगा, 12 3 15 1 16x, तो 16x, x से x कैंसिल, 16 5 80, x बराबर कितना आ गया, ये जय का हिस्सा कितना आ गया, 50 रुपए। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा। ये भी क्वेश्चन आपका यूपीएसआई 2017 का है। कहने का मतलब प्यारे स्टूडेंट, आपको देख लीजिए कि जो तरीका बताया गया है क्लास में, जो भी वीडियो पोस्ट हो रहे थे, उसमें से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, तो चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकते हो। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर सकते हो। चलिए, इसी पर आपको दूसरा क्वेश्चन करा रहे हैं, उसको भी ध्यान से करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम का लेवल क्या पूछा जा रहा है इस समय, और मार्केट में पढ़ाया क्या जा रहा है, आप ये भी देख रहे हो। तो इस वजह से आप लेवल को देख करके काम करिएगा और चीज़ों को समझते हुए चलिए। कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो अपना फीडबैक जो है कमेंट के माध्यम से आप कर सकते हो। मैं बार बार कहता हूं कि कमेंट करिए, कोई भी प्रॉब्लम होगा अपना राय दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन का जो ये है वो आपके ही विचार से ही क्लासेज आगे बढ़ सकती हैं। क्योंकि जब आपको समझ में नहीं आएगा तो हमारे पढ़ाने से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, और समझ में कब आएगा, जब आप पूरा वीडियो देखोगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए देखते हैं। आपके बीच कुशल सर भी आ गए हैं, जल्द ही भाई उनका भी वीडियो 4-5 दिन से नहीं पहुंच पा रहा है, वो भी इस टाइम बाहर चले गए थे, है ना, और थोड़ा सा इस समय दूसरे मूड में हो गए हैं, तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ते रहिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। पिता के पास 83,000 रुपए थे। पिता के पास 83,000 रुपए थे। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्यारा प्रश्न है। उन्होंने उस धनराशि को अपनी 3 बेटियों में इस प्रकार विभाजित किया कि अपनी 3 बेटियों में इस प्रकार विभाजित किया कि पहली बेटी की धनराशि का 4 गुना, 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 दूसरी बेटी का 5 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 गुना, और तीसरी बेटी का 7 गुना बराबर है। तीसरी बेटी का 7 गुना बराबर है।
7 गुना बराबर है, तीसरी बेटी का 7 गुना बराबर है। तो पहली बेटी की धनराशि का पता लगाइए। तो देखिए सेम प्रश्न आपके हो रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आज की इस वीडियो में आपके पूरा सेम प्रश्न हो रहा है। पहली बेटी की धनराशि का पता लगाइए। धनराशि का पता लगाइए। तो चीजों को आराम से आप करने का प्रयास करिएगा, अच्छे से हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो यहां से आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपके कहा जा रहा है कि पिताजी के पास कितने रुपए हैं, 83,000 रुपए हैं। उनको इस राशि को विभाजित करना है। इस राशि को उन्होंने विभाजित किया, तो कहा जा रहा है कि इस राशि को विभाजित करने के लिए कितने बेटियों में बांटना है, 3 बेटियों में बांटना है। और इस प्रकार विभाजित करें कि पहली जो बेटी है उसकी धनराशि का 4 गुना, हम इसको 4x ले लेते हैं। दूसरी बेटी का 5 गुना, दूसरी बेटी को i ले लीजिए 5y, और जो तीसरी बेटी का है वो 7 गुना है, तो तीसरी बेटी को 7z ले लीजिए। ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो एक अपनी आप पुरानी क्लास याद करिए, जो मैं फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बेसिक लेवल क्वेश्चन बताया था, आपको बता रखा था कि जब ये आपस में बराबर होंगे तो इनके रेशियो आप आराम से निकाल सकते हो। इनके रेशियो निकालने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जब 4x हो गए, ये 5x हो गए, ये 7z हो गए, तो यहां से आप कह सकते हो कि 7 पचे कितना 35, और 7 चौके कितना 28, और 5 चौके कितना 20। आप इनका रेशियो निकाल सकते हो, 35 रेशियो 28 रेशियो 20, ठीक है। तो सीधे सीधे आपका x का, y का और z का आ गया, मतलब पहली बेटी, दूसरी बेटी और तीसरी बेटी का रेशियो आ गया। जैसे ही बच्चों आपको रेशियो पता चल गया, तो इसके तो आप आराम से कर सकते हो। किसका पूछा है, तो पहली बेटी की धनराशि बताना है। पहली बेटी का धनराशि, टोटल धनराशि है कितना, तो यहां से z को आपने x को पहली बेटी माना है, तो x बराबर टोटल धनराशि आपका कितना है 83,000 रुपए है, और 5 गुणे 35 और बटे में कितना कर देंगे, देखिए 8 और 5 13, 3 यहां पर 3 2 5 2 7 1 8, तो 83 से 83 कैंसिल हो गया। पहली बेटी कितना पाएगी, 35,000 रुपए पहली बेटी पाएगी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको हम बता दें, आपका यूपीएसआई 2017 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो आप चीजों को आराम से देख सकते हो, समझ सकते हो कि कितने बड़े से बड़े प्रश्न आपने इतने छोटे लेवल के छोटे से 2 लाइन में सॉल्व कर दिया, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर है। यदि आपका बेसिक क्लियर है तो मैथमेटिक्स बहुत आसान है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने दे रहे हैं, बाकी हम लोग कल के अगले क्लास में बात करेंगे। और चीज़ों को आप लोग आराम से करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए मन लगा करके। जो भी आपको प्रॉब्लम होगा इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि चीज़ें सब कुछ समझ में आ रही होंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।